हेलो बच्चों, अध्याय 3 का सेकेंड लास्ट टॉपिक है भारत अमेरिका के संबंध कैसे होने चाहिए। चूँकि बच्चों शीत युद्ध के दौरान भारत अमेरिका के विरोध में खड़ा था और उसने रसिया के साथ दोस्ती बढ़ाई और उसके साथ रहा। लेकिन जब शीत युद्ध समाप्त हुआ और सोवियत संघ का विघटन हो गया, तब भारत ने अपनी अमेरिका के प्रति नीति में बदलाव किया और चूँकि भारत में 1991 से ही उदारीकरण की नीति को अपनाया जाता है, भारत में अब विदेश नीति में उदारीकरण को बढ़ावा दिया जाता है और भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए व्यवस्था में खुलापन आता है ताकि भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था से अपने को जोड़ सके। इस उदारीकरण की नीति के फलस्वरूप भारत अमेरिका से अपने संबंधों को लेकर कुछ रणनीतियाँ बनाने लगा। आज भारत अमेरिका के संबंधों को लेकर 3 रणनीति बनी है। पहली रणनीति है भारत को अमेरिका से दूरी बना लेनी चाहिए क्योंकि ये लोग अमेरिका की सैन्य शक्ति से डरते हैं, इसलिए दूरी बनाने कहते हैं। अर्थात भारत को अमेरिका से दूर ही रहना चाहिए क्योंकि वह सैन्य शक्ति की दृष्टि से काफ़ी मजबूत है और उससे ज़्यादा मित्रता बढ़ाने पे भारत को खतरा ही होगा क्योंकि वह कभी भी कुछ कर सकता है क्योंकि उसकी सैन्य पावर काफ़ी है। इस प्रकार पहले रणनीतिकार कहते हैं भारत को अमेरिका से दूरी बनानी चाहिए। दूसरे रणनीतिकार लोग क्या कहते हैं बच्चों, भारत को अमेरिका के साथ रहकर उसके वर्चस्व का फ़ायदा उठाना चाहिए। दोनों देशों को अपने हितों को ध्यान में रखते हुए साथ रहना चाहिए। अर्थात दूसरे रणनीतिकार का कहने का मतलब है भारत को व्यापारिक संबंधों और अपने आर्थिक हितों को बढ़ाने के लिए अमेरिका के साथ मैत्री संबंध बढ़ाना चाहिए और उसके साथ मित्रता का व्यवहार करना चाहिए क्योंकि अमेरिका विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, इसलिए उससे व्यापारिक संबंध स्थापित करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि भारत के अक्सर नागरिक जो है अमेरिका में निवास करते हैं। इस कारण भी भारत को जो है अमेरिका के साथ संबंधों को बढ़ाने पर सोचना चाहिए। तीसरे रणनीतिकार का क्या विचार है बच्चों? तीसरे रणनीतिकार का विचार है भारत को विकासशील देशों का एक गठबंधन बनाना चाहिए और यह गठबंधन कुछ सालों में ताकतवर हो जाएगा तो अमेरिकी वर्चस्व का प्रतिकार कर सकेगा। कहने का मतलब है कि भारत को विकासशील देशों का एक संगठन बनाना चाहिए और यह संगठन ही मिलकर अमेरिका के वर्चस्व का सामना करेगा और उसका विरोध कर सकेगा। तीनों रणनीतियों को पढ़ने के बाद बच्चों अंत में हम ये कहेंगे कि आज भारत अमेरिका के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा दे रहा है। बच्चों जैसा कि आपको पता है अभी हाल ही में आगरा में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दौरा हुआ था और भारत अमेरिका के बीच काफ़ी समझौते हुए थे। इस प्रकार आज भारत अपनी उदारीकरण की नीति के फलस्वरूप भारत अमेरिका के संबंधों में काफ़ी नरमी आई है और दोनों देश एक दूसरे के करीब आए हैं और दोनों
इस प्रकार बच्चों, भारत को अमेरिका के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि आज की परिस्थिति के लिए अमेरिका के साथ वैश्विक रणनीति को बनाने के लिए अमेरिका के साथ होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए भारत को अमेरिका के साथ मिलकर चलने की कोशिश करनी चाहिए। हेलो बच्चों, इस अध्याय का लास्ट टॉपिक है कि अमेरिकी वर्चस्व से निपटने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं जिससे हम अमेरिका के वर्चस्व से बच सकें। वर्चस्व से निपटने के लिए कई तरीके अपनाए जा सकते हैं। सबसे पहले अमेरिका के वर्चस्व से निपटने के लिए भारत, चीन, रूस जैसे देश एक साथ हो जाएं और आपस में मित्रता कर लें और अपना एक गठबंधन बना लें तो अमेरिका की शक्ति का प्रतिरोध कर सकते हैं। लेकिन ये तो संभव ही नहीं है। भारत चीन तो दोस्ती कर लेंगे, लेकिन चीन तो भारत की मित्रता को पसंद ही नहीं करेगा और न ही दोनों देश आपस में जुड़ सकेंगे। और इन दोनों देशों में आपसी मतभेद के फलस्वरूप यह त्रिमैत्री गठबंधन कभी हो ही नहीं पाएगा, जिससे अमेरिका का प्रतिरोध होना संभव ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों देश अपने आंतरिक मतभेदों को ज़्यादा महत्व देते हैं। इस प्रकार भारत, चीन, रूस तीनों का गठबंधन संभव ही नहीं है। दूसरा कारण क्या है वर्चस्व से निपटने का? कोई देश अपने को अमेरिकी नज़रों से छिपा ले तो उसके वर्चस्व से बच सकता है। अर्थात भारत, अमेरिका, जो सोवियत संघ हमेशा अमेरिका की नज़रों में चढ़ने से अपने को बचाते रहते हैं। ये यूरोपीय संगठन आदि संगठनों के माध्यम से अमेरिका की नज़रों में चढ़ने से अपने को बचाते हैं। लेकिन कोई छोटा मोटा राष्ट्र तो है नहीं जो अमेरिका की नज़रों में नहीं चढ़ेंगे। इसलिए यह सुझाव बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि नेपाल जैसा, भूटान जैसा देश छिप सकता है, लेकिन भारत, ब्रिटेन ये सब देश कैसे छिप सकते हैं? एक न एक दिन उसकी नज़रों पे तो चढ़ेंगे ही। इसलिए यह सुझाव सही नहीं है। तीसरा सुझाव है बैंड वैगन की नीति अपनाकर, अर्थात जैसी बहे बयार तैसी कीजिए। जैसी आंधी चले वैसे ही अपना रुख अपनाना चाहिए। अर्थात अमेरिका का वर्चस्व है तो अमेरिका का ही गुणगान करना चाहिए और उसी के हिसाब से चलना चाहिए। इस प्रकार अमेरिका के वर्चस्व को स्वीकार कर लेना चाहिए और उसी के अनुसार ही अपनी विदेश नीति, अपने आर्थिक हितों को बढ़ावा देना चाहिए और न ही उससे टकराने की ज़रूरत है, बल्कि वो जो कहे, जैसा करे, उसके साथ चलने की कोशिश करनी चाहिए। चौथा प्रतिरोध कौन सा है बच्चों वर्चस्व से निपटने के लिए? ये सबसे प्रभावी तरीका है। कोई भी महाशक्ति का दबदबा ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रह सकता, क्योंकि आज से बहुत वर्ष पहले सबसे पहले वर्चस्वशाली देश फ्रांस था। फिर फ्रांस के बाद ब्रिटेन अपनी समुद्री व्यापार के माध्यम से वर्चस्व पे आया, लेकिन उसकी भी सत्ता धराशायी हो गई। फिर अमेरिका का वर्चस्व आया। तो इस प्रकार वर्चस्व शब्द जब एक स्थायी नहीं है, क्योंकि आज अगर किसी का वर्चस्व है तो कल जरूर समाप्त हो जाएगा।
इसलिए अमेरिका के वर्चस्व से निपटने का सबसे तरीका है एनजीओ, जो ये राज्येतर संस्थाएं होती हैं। ये संस्थाएं चाहें तो अमेरिका का प्रतिरोध कर सकती हैं, जैसे सामाजिक आंदोलन, मीडिया, बुद्धिजीवी वर्ग, लेखक, कलाकार सभी मिलकर अमेरिका के वर्चस्व का प्रतिरोध कर सकते हैं और अमेरिका के नागरिकों को मिलाकर इसके प्रतिरोध को बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार अमेरिका के वर्चस्व से निपटने का लास्ट वाला तरीका कुछ कारगर हो सकता है, जिससे अमेरिका के वर्चस्व से निपटा जा सकता है। धन्यवाद बच्चों।